आइए ना, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, चलिए ना, अरे पहले चलिए ना, फिर ऐसे बदमाशी करेंगे। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिला ना, देख लीजिएगा क्या करेंगे। उन 14 घरों में से ये पहला घर है जो पूरी तरीके से टूट गया है। कितने वर्षों पहले खरीदा? 60-70 साल हो गए रे बाबू। एक ही को जमीन को कई बार वो बेचेगा, कई बार आदमी खरीदेगा। छोटा मेरा बच्चा है, क्या करके हमको कोई लोग खिलाएगा, देगा मेरा बाल बच्चा को? मेरा रोजी रोटी भी तो छीन लिया। दुकान था यहाँ? हाँ, ये मेरा दुकान था, उसी से करते थे। आदमी मेरा बीमारियां है, उसको टीबी का बीमारी है, कुछ भी नहीं करता है। झारखंड में चल रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान, लेकिन अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी में सुखदेव नगर थाना, खादगड़ा सब्जी मंडी। कुछ लोग हैं, मामला ये है 8 घर मिल करके 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 14 घर मिल करके 1 करोड़ 30 लाख रुपए एक व्यक्ति को देते हैं। उन घरों में से कुछ 2 या 3 घर ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अब उसके चलते क्या हो रहा है कि सारे घर जो है वो तोड़ दिए जा रहे हैं। मैं विकास से अनुरोध करूंगा, भीड़ दिखाइए मेरे पीछे, परिजन है, 3-4 बुलडोजर लगा हुआ है। क्या मामला है दादी, हम एकदम खुल करके हमारे दर्शकों को बताइए। हमरा बोलने का मतलब है कि महादेव राम पैसा लिया तो ऐसा ही नौटंकी ऐसा क्यों करवाता है? तुमको शुरू में देना नहीं था तो तुम हम लोग को बोलता कि पैसा नहीं लेंगे। तो हमरा कहने का मतलब है कि घर से बेघर हम लोग का काहे करा? हम लोग ना करना है, आज जमीन लिए हैं, सरकारी जमीन है, हम लोग का बाप दादा जमीन खरीदा, वो लोग मर गया है। उसके बाद हम लोग तो तीसरा पीढ़ी है, लेने वाला मर गया, बेचने वाला मर गया, उसका फुतुंगी निकलता है एने से वो लोग कहता है हमार जमीन और दे, हमारा पैसा दे। हम लोग सब सीधा साधा आदमी लड़ना नहीं चाहते भैया। एसटी प्लॉट था, एसटी प्लॉट था। हाँ, तो दुनिया का आदिवासी प्लॉट है, तो ही जमीन है और उसी में हम लोग घर द्वार सब इतना बड़ा बिल्डिंग बनल है, तब मेहनत के कमाई के बनल है। कितने वर्षों पहले खरीदा? 60-70 साल हो गए रे बाबू, इतना तो बोले थी 60-70 साल हो गए। ये पहला घर है जो टूट रहा था, आप लोग यहीं के हैं, क्या कहना चाहिए? यही कि हम लोग का घर नहीं टूटना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना पैसा देकर हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, 60 साल हो गया ये घर का हमारा। अब हम लोग 4 पीढ़ी हो गए यहाँ पे, सब कोई का रहते हुए, सब कोई का बूढ़ा बुजुर्ग, छोटा छोटा बच्चा, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमेशा उनके पास जाते हैं, हमेशा पैसा लेके भी हाल कर रहा है। पैसा अगर नहीं है, ये तोड़ना ही था तो पैसा क्यों लिए? फिर नहीं लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हम केस लड़ेंगे। तो हम लोग केस में आगे बढ़ते हैं, पैसा लेकर आश्वासन देकर कि नहीं तोड़ेंगे और फिर तोड़ रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना हुआ। ये भी हमने सुना कि किसी के घर में शादी वादी भी होने वाली है कुछ ही दिनों के बाद। घर में शादी होने वाली है, लड़की की शादी भी है और भी बहुत सारी चीजें। कितने पैसे दिए थे आप लोग? 1.5 करोड़ पूरा प्लॉट मिलाकर। पूरा घर तोड़ा जाएगा ना? पता नहीं, अब तोड़ने की तो आई है, आप लोगों के सामने तो टूट ही रहा तो देख ही है, रहे हैं। आप लोगों के सामने तो टूट ही रहा है। नहीं देंगे हम लोग। आप लोग कुछ बोलना चाहिएगा? आप लोग में से कोई अपनी बातों को रखना चाहता है? नहीं कमाने वाला 10 को खाने वाला है, जमीन का पैसा देगा कि बच्चे लोग को पढ़ाएगा लिखाएगा कि घर का खर्चा करेगा, कहाँ से करेगा, वो कहाँ से सब उठाएगा? इतना मुश्किल से अपनी घर बनाने में बरसों बीत जाता है, एक ईंटा जोड़ के घर बनाता है, वो इस तरह से सब तोड़ देता है, कहाँ से करेगा वो कमाने वाला आदमी? तो खरीद के रखा था ना, खरीद के लिया था ना, तो उसे बार बार उसको पैसा से खरीदते जाएगा। एक ही को जमीन को कई बार वो बेचेगा, कई बार आदमी खरीदेगा। आज हम लोग किए हैं, पता नहीं कल को बाल बच्चा करेगा, फिर उसका बाल बच्चा खड़ा होगा। हमेशा यही कर रहा है। 50-60 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, 5 दिन और 10 दिन में कहाँ जाएगा ये बताइए? और सबके बड़े बड़े बच्चे हैं, आप क्या भी देखिए, पूरा दुकान रोजी का सारा तो तोड़ ही दिया। इतना बड़ा एक मोहल्ला है, 1-2 घर नहीं है, यहाँ डिब्बा बर्तन नहीं लेके जाएगा, सब कहाँ जाएगा? 500 फैमिली कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरा घर है हमारा, हम लोग कहाँ रोड पे रखे, कहाँ रखे? 1-2 रूम तो है नहीं। सबसे बड़ा दुविधा यही है ना, मैंने कहा भी आप लोगों को, मैं देख रहा था एक एक सामान यहाँ से निकाला जा रहा था। और बताइए, जो छोटा मेरा बच्चा है, क्या करके हमको कोई लोग खिलाएगा, देगा मेरा बाल बच्चा को? मेरा रोजी रोटी भी तो छीन लिया। आपका दुकान था यहाँ? हाँ, ये मेरा दुकान था, उसी से करते थे। आदमी मेरा बीमारियां है, उसको टीबी का बीमारी है, कुछ भी नहीं करता है। अभी छोटा छोटा बच्चा को स्कूल भेजे हैं, एक बच्चा तो स्कूल भी नहीं गया था,
और निकाल रहा था, आप लोगों के सामने देख भी किए होंगे, छोटा बच्चा एक सामान निकाल रहा था पूरा। हम ये कहते हैं ना, अमूमन एक घर जो होता है ना वो पैसों से नहीं बनता है, घर जो बनता है वो सपनों से बनता है। तमाम तरीके की यादें होंगी इनके घर में, बच्चों ने जन्म लिया होगा, किसी की मृत्यु हुई होगी, किसी की शादी होगी, किसी का जन्मदिन मना होगा, लेकिन वही घर जब धूमिल हो जाता है ना, जब हर ईंट इस घर का निकल जाता है, तो ये दुख और दर्द शायद आप वीडियो में देख रहे होंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे कैसा लगता है। ये पहला घर था जिसे तोड़ा गया, मामला बहुत पुराना। कुछ लोगों का ये दावा भी था कि 60 से 70 साल पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, देखिए मैं एक पत्रकार हूं, मैं निष्पक्ष सवाल पूछूंगा। अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है झारखंड में, डीआईजी ग्राउंड किया गया, हर वो सरकारी है, वो सरकारी तो SC/ST है। हम लोग जमीन खरीदे हैं, वो भी एक बार नहीं, 3 जनरेशन, हमारा 3 जनरेशन खरीदा है। जमीन खरीदे हम लोग दोबारा जमीन 2001 में खरीदे, आज 2021-22 में, हम 1967 में पहले 1900, हाँ 1967 में खरीदा। हमारे दादा खरीदे, उसके बाद हम 2001 में हमारे पिताजी खरीदे, आज हम लोग खरीद रहे हैं। हम लोग 3 जनरेशन उसको पैसा दे रहे हैं। कहीं से भी किसी का परिवार उठ के आ जाता है, बोलता मेरा है। हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते, हम लोग कोर्ट जाना चाहे तो वो क्या बोलता है, यहाँ के आदमी को रोक दिया करता था हमेशा कि मत जाओ तुम लोग, तुम लोग पैसा दे दिया है, तुम लोग यही रहो, तुम लोग कुछ नहीं होगा। देखिए सबसे पहला सवाल तो ये, ST प्लॉट को लेकर के हमेशा ये विवाद होता है, चर्चा होता है कि नॉर्मल, आप सबसे पहले आप लोग है कहाँ के, मूल निवासी झारखंड के? हाँ, झारखंड के हैं। झारखंड के। हाँ, झारखंड के। ST प्लॉट आप लोगों ने लिया, नियम तो ये है कि खरीद बिक्री वो प्लॉट की नहीं हो सकती है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, ठीक बोल रहे हैं। उसका बाद भी जब बात हो गया, हाईकोर्ट डिसीजन उसको दे दिया। पहले मेरा 1966 में मेरा बाप दादा जमीन लिया था, ठीक है। उसका बाद वो लोग केस कर दिया कि भैया ये जमीन ST जमीन है, ये तुमको नहीं होना चाहिए। तो हाईकोर्ट उसको ऑर्डर दे दिया कि चलो भाई ST जमीन है ये, वो मतलब उसी का पक्ष में दे दिया कि जमीन को हम लोग उस समय तो ST/SC नहीं ना था जब हमारे दादाजी खरीदे थे। 2001 में अलग हुआ है, तो 2001 में हमारे पिताजी पैसा दिए, फिर 2021 में दे रहे हैं हम लोग पैसा। वो आदमी आया और बोला कि भैया तुम लोग तो केस हार गया है, तो 2 जमीन खाली कर दो, नहीं तो हमको मुआवजा दे दो। तो हमने सब घर मिल के उसको जो भी मतलब दोनों में लेन देन हुआ, 5.25 लाख रुपया इकट्ठा करके पूरा मोहल्ले वाला उसको पैसा 5.25 लाख रुपया दे दिया। हमारे पास उसके पास फोटो है, डॉक्यूमेंट है, बैंक डॉक्यूमेंट है, उसका सिग्नेचर है, सब है हमारे पास। जो भी पैसा लिया, वीडियो तक हमें पैसा देते हुए पैसा है। पैसा लिया सर, आप एक बार उसको ऑन कैमरा दिखा दीजिए। विकास, मैं अनुरोध करूंगा एक बार आप इसे दिखाइए। ठीक है, एक आदमी का है, एक मकान का है। आप लोग महादेव उराव बोल रहे हैं, महादेव तिर्की लिखा महादेव तिर्की ही टाइटल है उसका। दोनों का इसमें लिखा हुआ देखिए, फोटो भी है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे तो मामला आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने एक छोटी सी पृष्ठभूमि आप सभी को बता दी है, क्या है पूरा मामला। यहीं के निवासी हैं। आपका घर भी टूट रहा है क्या? आपका घर भी टूट रहा है क्या? उम्र है आपकी? मेरा 42 साल हो गया। 42 साल हो गया। कितने में खरीदा था जमीन, कब खरीदा था? 5.25 बाप दादा खरीद के गए हैं। हमारे जन्म के पहले से जमीन है। उसके बाद फिर दोबारा मैनेज किया गया, केस हाई कोर्ट में चला, उसके बाद मैनेज किया गया। वो बोला कि तुम लोग भी केस नहीं लड़ो, हम भी नहीं केस लड़ेंगे, बीच में समझौता करते हैं। ठीक है। तो 5.5 लाख रुपए इकट्ठा के हिसाब से समझौता हुआ। हम लोग केस से पीछे हटे, वो केस लड़ते रह गया और शायद वो जीत भी गए। वो जीत गया। ठीक है, जीत गया तो हम लोग पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए ना। पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए ना। हम लोग से इतना पैसा भी ले लिया और हम लोग साथ धोखाधड़ी कर रहा है, जबकि आज नहीं, हमने जन्म का पहले से जमीन है ये। ठीक है। अब क्या मान के चले, तो बुलडोजर आके खड़ा हो गया आपके दरवाजे पे। बुलडोजर आता है तो अमूमन ये देखा जाता है, विकास मैं बता दूं, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। अमूमन ये देखा गया है कि जब भी बुलडोजर आता है 99% वो चांस होता है कि वो तोड़ करके ही जाएगा। आपने एक पक्ष रखा, आपने कहा कि हमें भी मौका चाहिए, लेकिन आपने केस लड़ना छोड़ दिया था सर। तो अगला बोला कि तुम लोग भी केस में आगे नहीं बढ़ो, हम लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो केस ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। पैसा दे करके मामला सेटल हो गया था। वो बोला कि तुम भी केस में नहीं जाओगे, हम भी केस में नहीं जाएंगे, तो केस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हम लोग केस से हट गए हैं, पैसा लेके जब समझौता हो गया तो हम लोग क्या आगे बढ़े। लेकिन वो केस लड़ते रहे, वो लड़ते रह गया, पैसा लेके धोखाधड़ी हम लोग साथ किया, हम लोग फंस गए हैं। हम लोग को समय मिलना चाहिए, हम लोग भी कोर्ट में केस आगे रखेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद गलत हो रहा है? क्योंकि देखिए अमूमन ये नियम है, उस समय नहीं होगा। अमूमन ये नियम है सर, ST प्लॉट ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। पूरा झारखंड ST प्लॉट में बसा हुआ है। नहीं, पूरा झारखंड नहीं है, कुछ आधा झारखंड तो है ना। बिल्कुल। आधा तो है, आधा झारखंड तो बेच क्यों रहा था? जब दोबारा यही नियम का तो बेच क्यों रहा? नहीं बेचे कोई आदमी नहीं लेगा। मुर्रा पहाड़ पूरा आदिवासी का है, यहाँ 60% आदिवासी का है।
तो फिर क्यों उसको बेचा, क्यों पैसा लिया? आज ये लोग 1966 से ये लोग यहाँ से वहाँ तक, आज से थोड़ी ये लोग का बाप दादा सब मर गया, अब बार बार पैसा लेगा, बार बार ऐसी करेगा, यही उन लोग का नियम बना लिया, पैसा कमाने का धंधा, समझे? इसलिए ये लोग नाजायज करते रहता है। मामला आप समझ गए होंगे। कुछ लोगों को लग रहा था शुरुआती दौर में सरकारी जमीन है, हाँ तोरा तू दे ले, हम तोरा पैसा दे लियो, तो ई सामान तू हमरा देबे तो तोरा पैसा ले ली ना, ओकर बाद तो फिर एकर दावा तू कौची ठोका फिर दोबारा बार बार काची के वही चीज मुंह मीठा हो गए है, ओकरा मांस खा खा के तू सोच रहे है ना कि और ओकरा पैसा चाहिए। बोला जाता है जो सरकारी जमीन है, अतिक्रमण ये हुआ कि अवैध तरीके से आपने कब्जा किया हुआ है, पैसा लिए दिए कि वो कब्जा किए हो, उसको बोला जाता है, ये अतिक्रमण थोड़ी है। तो विकास, उधर बुलडोजर स्टार्ट हुआ है, हम चाहेंगे कि हम उधर भी आएं और उधर पूरी बातचीत करें लोगों से, और ये हम अनकट चलाएंगे इसीलिए क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चल पाए। एक सेकंड हटिएगा, आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चल सके। देख लीजिए, भारी मात्रा में यहाँ प्रशासन मौजूद है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं लोगों को काबू में रखने के लिए, तमाम तरीके के बुलडोजर्स यहाँ मौजूद हैं। विकास, मैं बता देना चाहूंगा, देख लीजिए बुलडोजर्स भी स्टार्ट हो गए हैं और शायद ये पहला घर है जो टूटने के कगार पे है। सामान पूरे घर से निकाल दिए गए हैं, तमाम तरीके के पुलिस बल, मुझे लगता है कम से कम 150 की संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अलग अलग मीडिया हाउस के लोग भी हैं और ये पहला घर है जो टूटने के कगार पर है। इनका यह दावा है कि ये 14 लोगों का घर था जिन्होंने सामूहिक तौर पे मिल करके 1,30,00,000 रुपए दिए थे, और उसके बावजूद जो इसके मालिक है उनका कहना है कि नहीं, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, जिसके चलते अब ये मामला हो रहा है। आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और ये पहली बार नहीं है। झारखंड में लगातार, चाहे वो डीआईजी मैदान हो, चाहे वो अलग अलग जगह हो, डोरंडा हो, एक्शंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये पहला घर, उन 14 घरों में से ये पहला घर है जो पूरी तरीके से टूट गया है। खैर, अब आने वाले समय में आपने देखा बुलडोजर एक्शन तो शुरू हो ही गया है, और अमूमन ये देखा जाता है और गौर भी किया जाता है कि अगर बुलडोजर आपके दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वो पूरा घर तोड़ करके ही जाता है, अपने सपनों को, आपके सपनों को कुचल के ही जाता है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।